हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू एसएसबी क्रैक एग्जाम्स। मैं हूं अनुराधा और आज के सेशन में मैं लेके हाजिर हो गई हूं सम इम्पोर्टेंट वर्ड्स रिलेटेड टू योर अपकमिंग डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स एंड द वर्ड्स दैट आर मोस्ट कॉमनली आस्क्ड इन दीज एग्जाम्स इन योर इंग्लिश सेक्शन। इन वर्ड्स के बारे में हम जानेंगे, इसका मतलब क्या है, हम ये भी देखेंगे इनको सेंटेंसेस में कैसे यूज किया जाता है। वी विल ऑल्सो सी द डिफरेंट synonyms and antonyms which may be asked interchangeably in the questions or in the options of your upcoming defense competitive exams when they will be asked from the vocabulary topics like synonym, antonym, and so on. So without much further ado, let's start with the first word for today's topic session, which is fealty. Now, fealty का मतलब है loyalty और faithfulness. For example, the soldiers pledged fealty to their ruler. उन्होंने अपना जो लॉयल्टी है, ठीक है, वो दिखाया अपने रूलर के सामने, उसको प्लेज किया। सिनोनिम होगा इस वर्ड का allegiance, constancy, fidelity. एंटोनिम हो जाएगा disloyalty, infidelity, treachery. Okay? The next word is feasible. Feasible का मतलब है something that is possible, workable, जिससे काम किया जा सकता है. Something that is practical is also feasible. Example, it was a feasible plan proved practical by previous experience. पहले के एक्सपीरियंस से ये प्रूव होता है that it was a feasible plan. ये प्लान जो था पॉसिबल था, वर्कबल था, ये काम करता है ये प्लान. सिनोनिम होगा feasible का probable, likely, practical. एंटोनिम होगा इसका ऑपोजिट, unlikely, improbable, impractical. Next word is flamboyant. Very very important word. Flamboyant का मतलब है जो बहुत ज्यादा शो ऑफ करता है, that too elaborately showing. Okay? For example, the book is written in a flamboyant style, full of highly decorative imagery. ठीक है? Synonym होगा florid, ornate, resplendent, embellished, garish, gaudy, gorgeous. Antonym होगा something that is very simple, modest, restrained, sober, as well as somber. The next word is fluctuate. Fluctuate बहुत बार आया है synonym antonym topic में in many defense competitive exams like NDA, CDS, AFCAT and so on. Fluctuate का मतलब है something that is not stable, something that is not fixed, something that wavers from one part to another part. Irregularity है. Example, his mood fluctuated with every hour. हर एक घंटे में उसका मूड जो था वो फ्लक्चुएट करने लगा. ओके, सिनोनिम हो जाएगा फ्लक्चुएट का ऑसिलेट, वैसिलेट, अंड्यूलेट, स्वे. एंटोनिम होगा अगर वेवर नहीं कर रहा है, फिक्स्ड है फिर वो. सो फिक्स, स्टेडी, स्टेडफास्ट, स्टेबिलाइज, कांस्टेंट, फर्म. ओके, नाउ दिस वर्ड इज वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इसका सिनोनिम एंटोनिम भी आप लोगों को याद रखना है क्योंकि ये कभी कभी इंटरचेंजेबली क्वेश्चन की तरह पूछा जाता है या फिर ऑप्शंस में मिलता है. सो यू शुड नो दिस वर्ड वेरी मच इन अ वेरी इंपॉर्टेंट वे. Next word is forbear. Forbear is a verb. It has come from the noun forbearance. तो इसका दोनों का मतलब सेम है. इसका मतलब है सेल्फ कंट्रोल. अपने अंदर अगर आपका सेल्फ कंट्रोल है तो दैट इज कॉल्ड forbearance. ओके, तो कीप फ्रॉम, किसी से दूर रहना, किसी चीज से, स्पेसिफिकली नेगेटिव चीज से forbear बोलते हैं. फॉर एग्जाम्पल, Rebecca could not forbear a smile. वो अपने आप को स्माइल करते हुए कंट्रोल नहीं कर पाई. बेसिकली शी वाज नॉट एबल टू कंट्रोल इट. फॉरबेयर इज बेसिकली कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल. सिनोनिम हो जाएगा फॉरबेयर का रिस्ट्रेन, एब्सटेन. एंटोनिम्स हो जाएगा परसिस्ट, सबमिट, ईट. ठीक है, जब आप गिव अप कर देते हो, सबमिट कर देते. नेक्स्ट वर्ड इज फ्रस्ट्रेट. फ्रस्ट्रेट का मतलब है ना फ्रस्ट्रेट, फ्रस्ट्रेशन has come from the word frustration. So frustration is when you're feeling completely depressed and hopeless. ठीक है, जैसे if somebody frustrates you, that means that person makes you mentally very much what should I say, mentally unstable. ठीक है, फ्रस्ट्रेट का और एक मतलब है, यहाँ पे हम वो मतलब पे ध्यान करेंगे. फ्रस्ट्रेट का मतलब है टू प्रिवेंट फ्रॉम द अटेनमेंट ऑफ एन ऑब्जेक्ट. कोई एक गोल को अटेन करने में अगर कोई आपको प्रिवेंट कर रहा है, कुछ प्रिवेंट कर रहा है, आपको रोक रहा है, दैट इज ऑल्सो द मीनिंग ऑफ फ्रस्ट्रेट. सो फ्रस्ट्रेट ऑल्सो मीन्स टू prevent you from getting something or to defeat or to render ineffectual. Example देख लेते हैं. His scholastic progress was frustrated by a serious illness. ओके, एक सीरियस इलनेस के वजह से उसका जो स्कॉलास्टिक प्रोग्रेस था वो रुक गया, प्रिवेंट हो गया. ओके, तो सिनोनिम होगा फ्रस्ट्रेट का balk, thwart, foil, baffle, obstruct, discomfit. एंटोनिम होगा abet, help, facilitate. The next word is gossamer.
विच इज अ वेरी वेरी अनयूजुअल वर्ड. यूजुअली आपको इस वर्ड को आप नहीं देखोगे इन नॉर्मल वेज यू बीइंग यूज. गॉसेमार का मतलब है समथिंग दैट इज वेरी थिन एंड लाइट. बहुत ही ज्यादा हल्का है और बहुत ही ज्यादा थिन है, डेलिकेट है. फॉर एग्जाम्पल, आई टच्ड लाइटली द गॉसेमार विंग्स ऑफ अ ड्रैगन फ्लाई. राइट, उनके जो विंग्स होते हैं आप देखोगे बहुत ज्यादा थिन और लाइट और ट्रांसपेरेंट होते हैं, बहुत डेलिकेट होते हैं. तो सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का डायफिनस, फ्लिम्सी, गॉज लाइक. एंटोनिम होगा इसके ऑपोजिट, हेवी, ओपेक, कोर्स. Next word is gregarious. Gregarious is a very, very important word. It has been repeated time and again in different defense competitive exams. So you should know the meaning of this word. Gregarious का मतलब है जिनको बात करना बहुत पसंद है, because the person is a very sociable, very outgoing, okay, a kind of an extrovert. So example होगा he was a popular and gregarious man. It's an adjective basically. Synonym होगा gregarious का sociable, convivial, outgoing, extrovert. Antonym होगा introvert, lone, aloof, unsociable, reserved. ठीक है. नेक्स्ट वर्ड इज heedless. इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन. heedless का मतलब है जब आप परवाह नहीं कर रहे हो, यू आर नॉट गिविंग एनीथिंग अ थॉट, यू आर बीइंग वेरी केयरलेस. ओके, बिना कुछ सोचे समझे कुछ कर रहे हो, यू आर नॉट टेकिंग हीट. हीट का मतलब ये केयर. ओके, heedless मतलब when you're not taking the care. Example, the foolish soldier rushed into battle heedless of the danger. danger के बारे में ना सोच के बैटल में चला गया सोल्जर, है ना. सिनोनिम्स क्या है heedless का? inadvertent, rash, incautious. Antonym होगा something that has been done in a very prudent, very careful way, mindful, very circumspect. These are the antonyms of heedless. Next word is heresy. हेरेसी इज बेसिकली अ काइंड ऑफ ब्लास्फेमी. अगर आप रिलीजियस कोई चीज के बारे में या सेक्रेट कोई चीज के बारे में या किसी के बारे में you are going against, you're saying something bad, it is being called as a heresy. So heresy is basically an opinion which is in opposition to the traditional viewpoints. So ऐसा हमेशा नहीं कि रिलीजियस या सेक्रेट होगा, लेकिन जो ट्रेडिशनल व्यू पॉइंट है अगर उसके अगेंस्ट, उसके खिलाफ आपने कुछ ऐसा बोला, दैट विल बी टेकन एज अ हेरेसी. ओके, इट्स अ नाउन. फॉर एग्जाम्पल, हर व्यू वॉज कंडेम्ड एज अ हेरेसी. सिनोनिम होगा हेरेसी का हेट्रोडॉक्सी, ब्लास्फेमी, अनऑर्थोडॉक्सी. एंटोनिम हो जाएगा ऑर्थोडॉक्सी, कॉन्फॉर्मिटी. नेक्स्ट वर्ड है idiosyncrasy. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. Again, time and again, it has come into vocabulary-based topics like synonym, antonym in many defense competitive exams. Idiosyncrasy का मतलब है peculiarity. Okay, kind of weirdness, strange, something strange, oddity. Example, wearing white was one of William's idiosyncrasies. ये उसका peculiarity था कि वो हमेशा white पहनता था. Synonym क्या होगा इस वर्ड का? प्लीज नोट डाउन द सिनोनिम, वेरी इंपॉर्टेंट. सिनोनिम्स ऑप्शंस में आ सकते हैं या क्वेश्चन में भी आ सकता है, सो यू शुड नो देम. एक्सेंट्रिसिटी, फोइबल, मैनरिज्म, क्रोशेट, एबरेशन, क्वर्क, सिंगुलैरिटी. इसके साथ साथ पिक्यूलैरिटी आ सकता है. ओके, वेरी इंपॉर्टेंटली एंटोनिम होगा इसका ऑपोजिट. सो समथिंग इज नॉट पिक्यूलर इज वेरी नॉर्मल, राइट. सो नॉर्मल, कॉमन, जनरल, यूजुअल, सिमिलैरिटी, कन्वेंशनल. Okay, these are your antonyms. Next word is ignominious. Also very important. It has come from the noun ignominy. So ignominious is an adjective. इसका मतलब है incurring public disgrace. Publicly अगर आप कोई बदनाम, कोई disgrace face करते हो, then it's an ignominious. For example, the once powerful man suffered an ignominious descent from political power. Okay, political power से उन्होंने fall किया और वो भी public disgrace के कारण. Okay, and which was also a public disgrace. Synonym क्या है इस word का? Infamous, degrading, opprobrious, odious. Antonym हो जाएगा illustrious, renowned, popular, preeminent, okay, famous. Next word is immaculate, also a very important word. Immaculate का मतलब है spotless, pure, flawless, okay, perfect. Example, the family is known for an immaculate reputation in the society or in the locality. Locality में उनका reputation flawless है, कोई दाग नहीं है उनके reputation में, है ना. Synonym होगा इस word का undefiled, unsullied, unblemished, untarnished. Again, flawless, perfect भी हो सकता है. Antonym होगा इसका उल्टा, flawed, defiled, sullied, blemished, tarnished. Okay. Next is impeccable, also very important word.
impeccable का मतलब है faultless. Now this is again same as immaculate. ठीक है, immaculate and impeccable are basically having almost same meaning. Impeccable का भी मतलब है without any fault, flawless, perfect. Okay, for example, the lady performed the dance with impeccable skill. कोई गलती नहीं हुआ उनके डांस में. ठीक है, ऐसा स्किल था उनका. सिनोनिम होगा इस वर्ड का consummate, irreproachable, unerring, infallible. एंटोनिम होगा इसका ऑपोजिट यानी कल्पेबल, फॉलिबल, फ्लॉड, ओके, टार्निश्ड एंड सो ऑन. नेक्स्ट वर्ड इज इम्परवियस. वेरी इंपॉर्टेंट अगेन, ये वर्ड भी आया है बहुत बार आपके डिफेंस एग्जाम्स में. इम्परवियस का मतलब है somebody or something which cannot be penetrated, यानी something or somebody which cannot be defeated, जिसको हराया नहीं जा सकता, जिसको आप कॉन्कर नहीं कर सकते. ठीक है, एग्जाम्पल, हिज वाज अ माइंड इम्परवियस टू न्यू आइडियाज. नए आइडिया आप जितने भी दो उसके माइंड के अंदर नहीं जा रहा है. ठीक है, हिज माइंड इज इम्परवियस. सिनोनिम क्या होगा इस वर्ड का? इम्परमिएबल, इम्पेनेट्रेबल. एंटोनिम होगा परमिएबल, पेनेट्रेबल, परवेसिव. द नेक्स्ट वर्ड इज इम्प्लैकेबल. इम्प्लैकेबल का मतलब है जिसको आप सूद नहीं कर सकते, जो शांत नहीं होता. ठीक है, या जिसको आप क्षमा नहीं कर सकते, माफ नहीं कर सकते, इम्प्लैकेबल. यूजुअली ये आप एनिमीज या किसी को से रिवेंज लेने के लिए यूज कर सकते हैं. जैसे ही वॉज एन इम्प्लेकेबल एनिमी ऑफ टेड्स. टेड का वो एक इम्प्लेकेबल एनिमी था, एक ऐसा एनिमी जिसको आप फॉरगिव नहीं कर सकते. ओके, सिनोनिम होगा इस वर्ड का अनरिलेंटिंग, इनएक्सोरेबल, अनअपीजेबल. एंटोनिम होगा अपीजेबल, फोरबेरिंग, यील्डिंग. The next word is imprecation. Imprecation या imprecation का मतलब है curse, श्राप. Example, she hurled imprecations at those who would not listen to her. जो उनके बात नहीं सुनेगा उस पे उनको वो श्राप देती थी. Synonym क्या होगा इस word का? Curse, execration, malediction, anathema. Antonym हो जाएगा blessing, benison, benediction. Okay. नेक्स्ट इज impropriety. वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड अगेन. impropriety का मतलब है improper acts. जो काम या जो बिहेवियर या जो मैनर या जो एक्सप्रेशन इम्प्रॉपर हो, सही ना हो. फॉर एग्जाम्पल, मिस्टर शर्मा वॉज फायर्ड ड्यू टू impropriety इन पब्लिक ऑफिस. पब्लिक ऑफिस में उन्होंने कुछ ऐसा काम किया जो कि इम्प्रॉपर था और उसके लिए उनको निकाला गया. सिनोनिम क्या होगा इस वर्ड का? इनडिसेंसी, इनडेकोरम, inappropriateness can also be another synonym. Antonym of this word is amenity, propriety. Okay. Next word is incarcerate. Incarcerate का मतलब है बंदी करना, बंदी बनाना, imprison, यानी जेल भेज देना. Simple. Example, the clever boy crushed his opponents by incarcerating them. अपने opponents को उन्होंने हराया. कैसे हराया? उन लोगों को imprison करके, बंदी बना के, जेल में भेज के. Synonym हो जाएगा incarcerate का intern, immure, imprison also. Antonym will be emancipate, that means to free, to liberate, enfranchise, and so on. Next word is indomitable. Again, indomitable मतलब somebody whom you cannot defeat, यानी not in battles or anything, but who is very stubborn, very determined, जिसको आप subdue नहीं कर सकते. यूजुअली indomitable हम उनको कहते हैं जिनका स्पिरिट, जिनके अंदर जो पावर है, स्टैमिना है, स्ट्रेंथ है, रेजिलियंस है, उनको आप हरा नहीं सकते. फॉर एग्जाम्पल, शी वॉज अ वुमन ऑफ इनडोमिटेबल स्पिरिट. सिनोनिम होगा इस वर्ड का इनसुपरेबल, इररिप्रेसिबल, इनविंसिबल, अनयील्डिंग. एंटोनिम होगा ट्रैक्टेबल, अमेनेबल, जिसको बदला जा सकता है, डोसाइल, जो सबमिसिव है, ओबीडियंट है. ठीक है, यील्डिंग है. The next word is ingenious. Very important word again. Ingenious का मतलब है जो अपने अंदर से ओरिजिनलिटी दिखाता हो, स्किल दिखाता हो, रिसोर्सफुलनेस दिखाता हो. फॉर एग्जाम्पल, ही वॉज इंजीनियस इनफ टू ओवरकम द लिमिटेड बजट. इतना कम बजट था लेकिन वो अपने ओरिजिनलिटी से, अपने स्किल को यूज करके, अपने रिसोर्सेस को यूज करके उन्होंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम किया. सिनोनिम है इस वर्ड का डेक्स्टरस, इन्वेंटिव, एड्रॉइट, क्रिएटिव. Antonym say maladroit, gauche, unimaginative. Next word is ingenuous. Now there's a difference between ingenious and ingenuous. So please understand. वो ingenious था, ये ingenuous था. Ingenuous का मतलब है simple and straightforward, बिना कुछ छुपाए. For example, the children devised an ingenious plan that anyone could see through.
एक ऐसा प्लान बनाया जो सब लोग देख सकते हैं, जो सब लोग समझ सकते हैं. Means another word for ingenuous is innocent. Very simple. So synonyms are unsophisticated, naive, candid, straightforward. Antonym हो जाएगा sophisticated, a bit complicated, a bit advanced, artful, disingenuous. Okay. नेक्स्ट वर्ड इज irascible. irascible का मतलब है जो बहुत जल्दी गुस्सा कर लेता है, उसको हम irascible कहते हैं, गुस्सैल वाला इंसान. एग्जाम्पल, इवन पेटी थिंग्स मेड पीटर irascible. छोटी मोटी चीज भी पीटर को गुस्सा दिलाता था. Synonyms of this word is choleric, petulant, testy, peevish, splenetic, patchy. Antonyms हो जाएगा placid, equable, very calm and everything. Okay. नेक्स्ट वर्ड इज जॉन्टी. जॉन्टी का मतलब है जिनके अंदर लाइवलीनेस बहुत ज्यादा हो और एक केयर फ्री नेचर हो. ठीक है. फॉर एग्जाम्पल, द बॉय वॉक्ड विद अ जॉन्टी स्टेप. ठीक है. सिनोनिम हो जाएगा इस वर्ड का स्प्राइटली, एरी, गे. गे मीन्स इन दिस सेंस हैप्पी, नॉनशलेंट, डिबोनेयर. एंटोनिम्स हो जाएगा सोम्बर, स्टेट, वेरी सीरियस, ग्रेव. ओके. ग्रेव डजंट मीन्स कबर, ग्रेव मीन्स सीरियस. नेक्स्ट वर्ड इज लैकोनिक. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड. लैकोनिक का मतलब है somebody who speaks very less, लेकिन कम शब्दों में ही बहुत कुछ बयां कर जाता है, उनको कहते हैं लैकोनिक. saying much in few words. For example, the man gave a laconic reply that spoke volumes. एक ऐसा छोटा सा रिप्लाई दिया जिसमें से बहुत कुछ वो बोलना चाहता हो, है ना, बहुत कुछ बयां हुआ. सिनोनिम हो जाएगा लैकोनिक का कंसाइज, पाइथी, टर्स, सकिंक्ट, टैकिटर्न, रेटिसेंट. एंटोनिम हो जाएगा वर्बोस, बहुत ज्यादा बोलने वाला, वर्बोस, प्रोलिक्स, रिडंडेंट, डिफ्यूज, टॉटोलॉजिकल, टर्जिड, गैरियुलस, talkative. Okay. Voluble. So these were some of the words that I have discussed in this session. I hope आप लोगों को इन words के बारे में अच्छे से पता लग गया है. ये वर्ड्स बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे मैंने पहले भी कहा है कि बहुत सारे डिफेंस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में ये वर्ड्स आपको दिखेगा और आगे आने वाले हर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी आपको ये वर्ड्स दिख सकता है, जो कि क्वेश्चन में या ऑप्शंस में आ सकते हैं. सो माइंड यू, प्लीज रीड एंड लर्न 3 to 5 synonym and 3 to 5 antonym for each word so that you remember them. ये words देख के आपको लगेगा सिंपल नहीं है, कैसे याद रखे, लेकिन ये जो words मैंने यहाँ पे डाला है synonym antonym के लिए, this is exam point of view से बहुत इंपॉर्टेंट words है. ऐसे ही words आपको मिलेंगे. सिंपल अगर आ गया तो well and good, you are lucky enough, but अगर नहीं आया तो it can create an issue. You can get confused about the meaning. So अगर आप इन synonym antonym को पढ़ रहे हो for each words, then you will know that okay, ये वर्ड ऑप्शन में है या ये वर्ड क्वेश्चन में है, I know the meaning of this word. Okay. So like this, if you want to prepare for your upcoming defense competitive exam like ND and CDS 1 2024, which is just around the corner, I would suggest you to join our live class batch right now, जो कि still running mode में है. और अगर आप बाकी कोई भी रिटन डिफेंस एग्जाम के लिए भी तैयारी करना चाहते हैं तो उसके लिए भी कोर्सेस हमारे ऐप में अवेलेबल है. तो हमारे ऐप को आज ही डाउनलोड कीजिए और कोर्सेस को सब्सक्राइब कीजिए. सब्सक्रिप्शन के वक्त वॉरियर 10 का कोड जरूर यूज करना है, जिससे आपको 10% का डिस्काउंट उन कोर्सेस मिल सके. That was it from my side. I hope to see you very soon with something more insightful, helpful and informative for your upcoming defense competitive exams. Till then, stay tuned with us and always stay positive and motivated. Jai Hind. अगर आप एक डिफेंस एस्पिरेंट हैं और एसएसबी इंटरव्यू, एनडीए, सीडीएस, एफकैट जैसे एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो आप एसएसबी क्रैक एग्जाम्स के कोर्स को चेक करना ना भूलें. आप हमारी लर्निंग एप्लीकेशन को गूगल प्ले स्टोर से भी डाउनलोड कर सकते हैं.